ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं और शुभ दिन आने का आश्वासन धैर्य देते हैं, आथत देते हैं। इस विषय में बाबा के महावाक्य, बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। ये गीत गाते हैं, गीत सुनने आता है। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बनने के, मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे गीत, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने। कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन के अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के स्नेह, बच्चों के सच्चे स्नेह, दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आतिथ्य दे रहे हैं। तो अमृत वेले जब हम बाबा से प्रतिज्ञाएं करते हैं, बाप समान बनने के, मंगल मिलन के गीत गाते हैं, स्नेह के गीत गाते हैं, बाप दादा पर अपने उमंग उत्साह भरे आवाज पहुंचाते हैं, तो उसके बदले में बाबा क्या कहते हैं कि आपकी ये स्नेह की आवाज ही कुंभकर्ण आत्माओं को जगाएगी। जो आज बंधन डालने वाले हैं वही कल इस प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा अमृत वेला भी करना पड़ेगा। ओम शांति। तो आज जुलाई मास के लास्ट दिन की मुरली है। 31 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। क्यों? और निस्वार्थ और निराकारी है और अभोक्ता है। वो तो सबकी पालना करता है, उसको सेवा चाहिए ही नहीं। और बोलो, शिव बाबा को ये लालसा नहीं यहाँ के माता पिता की तरह कि कल को बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। क्यों? उनको शरीर ही नहीं है। बच्चे अब रहने वाले नहीं, ज्यादा दिन सत्य में जाएंगे। किसी को माँ बाप को सेवा कब चाहिए? वो कब उम्मीद कर रहे हैं कि कब शिव बाबा बूढ़ा होएगा? क्यों? क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, बिंदु रूप है, निराकारी है। शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बाप है ही निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारा सब तुम्हारी पुरानी चीजें खरीद कर लेता और रिटर्न में सब नई नई चीजें देता। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसके एवज में मैं तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाते हैं।
जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। इसकी किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। इसलिए रोज रोज अपने तन को कहाँ लेकर के आते हैं? बाबा के घर लेकर के आते हैं, सेवाओं में लगाते हैं, वाणी के द्वारा सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा किसके एवज में हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे? क्योंकि पहले बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाला कौन है? आत्मा, भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ अब तुमको देना होगा। जो भगवान ने आज तक हमें दिया है वो सब कुछ हमें वापस किसको देना होगा? भगवान को वापस देना होगा। दे सकते हैं? चलो बताओ क्या क्या मिला हमें भगवान से? सब कुछ मिला ये बोल के नहीं छूटना। क्या क्या मिला हमें भगवान से? सभी। क्या क्या मिला है बाबा से? ये तो अब मिले है बाबा के रूप में। भगवान से जब से पैदा हुए हैं इस जन्म का हमें याद तो होगा ना, बचपन का। जब जब हमने बोला कि थैंक यू भगवान आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू भगवान आपने मुझे ये दिया। भक्ति में अज्ञान काल में क्या क्या चीजें याद है जो भगवान ने हमें दी है? लेकिन तो भी बोलते तो थे भाई बच्चा दिया है भगवान ने दिया है, इतनी अच्छी नौकरी दी है भाई भगवान ने दी है, मकान दिया है भगवान ने, छत दी है भगवान ने, परिवार अच्छा परिवार दिया है भगवान ने, खाने पीने के लिए प्रकार प्रकार की चीजें दी है उस भगवान ने ही दी है। अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे शरीर में जन्म दिया, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी दी, परिवार अच्छा मिला, बिगड़ी को बनाया, जो चाहा वो सब कुछ मिला। और को बीमार थे, बीमारी ठीक हो गई तो क्या कहा? भगवान ने मेरी तो बीमारी ठीक की है, अच्छा स्वास्थ्य मुझे भगवान ने दिया है। चुन लिया। हर मुसीबत में भगवान ने साथ दिया है। तो बाबा ने तो मतलब कि ये श्वास भगवान की दी हुई है, ये समय जो हमारा चल रहा है ये समय भी कहते हैं भगवान ने गिन गिन करके सबके अंदर सांसें भरी हुई है, ऐसा ही कहा जाता है। तो उस समय श्वास, ये तन, ये मन, ये धन, जितने भी वैभव है कहते तो यही है सब भगवान ने दिए। बाबा ने कहा कहने वाली कौन है? आत्मा, भगवान अर्थात बाप ने दिया है। बाप कहते हैं अब सब कुछ तुमको देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं?
और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है ये बाप। बाबा तो ग्राहक है बहुत अच्छा, पर बच्चों को पुराना देने में भी क्या आता है, लगता है जोर की नहीं लगता, टाइम ही नहीं है। कहते हैं और दिन आप नहीं आ सकते तो गुरुवार तो बाबा के घर आओ, तो क्या कह देते हैं, टाइम ही नहीं है। ये टाइम किसका दिया हुआ है, भला समय जो हमारे जीवन में आया है किसका दिया हुआ है, उसका। और उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी बुद्धि की थोड़ी सी दूसरी चीज है वो प्रत्यक्ष कर देते हैं, वाणी के द्वारा बोलते हैं सब बाबा का दिया हुआ है, और कर्तव्य करते समय क्या बोल देते हैं, और थोड़ा तन लगाओ सेवा में तो क्या कहते हैं, बीमारी बहुत है, हाथ हिल ही नहीं रहा है। तो ये बीमारी जो पहले हम इतने बीमार थे, उस बीमारी को ठीक करने वाला वही है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। शिव बाबा ने कहा कितना भोला हूं, क्या लेता हूं और क्या देता हूं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप, यूं तो बच्चों को भी बाप, यूं तो बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी, वो होते हैं हद के ग्राहक। जो लौकिक पिता होते हैं वो हद के ग्राहक है। ये बेहद का भोलानाथ है, बेहद के बच्चों का ग्राहक है। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, नहीं। ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, ये तो जानते हैं। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। अब शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाती है, रूह ही सुनती है, हर बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ही ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। या मनुष्यों की अनेक मतें हैं, कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। बाबा ने कहा अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर और पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को ही बुलाते हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। अच्छा, टेस्ट किसी को भोग वगैरह लगाते हैं तो कहते हैं उस ब्राह्मण के अंदर हमारे पिता की आत्मा आई और आकर के क्या किया, उसको टेस्ट किया। बाबा ने कहा टेस्ट कौन कर रही है, आत्मा कर रही है। पर बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं तो कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पितर आदि खिलाना ये सब ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के सारे राज बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने, डिटेल में तो इतनी ड्रामा की समझाने दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं।
दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वो है निराकार। बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाके देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तभी तो पूजा करते हैं। ये देवताएं भी कभी चैतन्य थे तभी उनकी महिमा होती है। नेहरू चैतन्य में था तभी तो उनका फोटो निकाल के उनकी महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए उनकी महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, अब फिर संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से जब शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, तो जिस शिव के मंदिर बनाए और जिस शिव बाबा के मंदिरों में हम गए, वो शिव बाबा यहाँ पर अब सब कुछ सुना रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वो सत्य है, वो चैतन्य है। उनकी महिमा ही गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप भी आकर के विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाई कैसे? तो कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ और इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तुम सब नाम देखो तो वंडर खाओगे। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर के बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का तो ऐसे नहीं होता, बल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राज योगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका वैराग्य है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए तो नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, जाना नई दुनिया में। बाबा ने कहा वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर कोई भी जा नहीं सकता। जब तक इस कलयुगी दुनिया के इस बिल्कुल तमो प्रधान शरीर को स्नान नहीं कराते, तब तक लोग मंदिर में जाके पूजा करनी तो छोड़ो, मंदिर में भी नहीं जा सकते जब तक खाली पानी से नहीं नहाए। कौन से शरीर को? इस पुराने वाले शरीर को, विकारी शरीर को, तमो प्रधान शरीर को। तो स्नान मतलब कि वो वाली जो शुद्धता को उन्होंने पवित्रता समझा है, तो उस शुद्धता के बिना देवताओं के ठिकानों तक नहीं जा सकते, मंदिर में कुछ चीज को टच नहीं कर सकते, पूजा अर्चना करनी तो बहुत दूर की बात है। तो हम ऐसे कैसे सोच लें कि प्योरिटी को धारण किए बिना हम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता वाली दुनिया में चले जाएंगे। भाई क्या हुआ अगर हम मुरली नहीं सुनते तो? क्या हुआ अगर हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ते तो? क्या हुआ अगर हम मांस मीट शराब कभी कभी खा पी लेते हैं तो? क्या हुआ अगर हम पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन, थोड़े से दो चार ही घर ही तो हमने तुड़वाए हैं, ज्यादा तो हमने कुछ किया ही नहीं, इतना ही तो करते हैं, मुंह से निकल ही जाता है। तो क्या हम भगवान के बच्चे नहीं है? हम नहीं जा सकते सत्युग में? तो क्या उत्तर होएगा इसका?
नहीं जा सकते, क्योंकि जाने वालों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। दादियों का त्याग देखें तो ऐसे थोड़ी ना वो जाएंगी, या ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई वो तो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, राजा रानी महाराजा महारानी बनने वाले हैं। या ब्रह्मा के लिए ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं सभी ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के लिए, तो उनका तो जीवन सबको दिखाई देता है। सेम बाबा ने कहा कि वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर वहां जा नहीं सकते। फिर चाहे हम भगवान के बच्चे हैं, चाहे हम मन के बहुत सच्चे हैं, चाहे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन धारणाएं तो करनी पड़ेगी। दिल में जचता है बरोबर, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद ही भूल जाती है। भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, बाबा ने कहा ये तो कपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच में वापस जा नहीं सकती। नहीं तो एक भी आत्मा अगर बीच में चली गई वापस परम धाम में, तो इससे क्या होगा? कोई कहेगा कि भाई इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक ही तो आत्मा वापस गई, ला एक में क्या हो गया? क्या होएगा? एक से सिस्टम खराब हो जाएगा। बाकी भी कहेंगे कि हम भी पीछे क्यों रहेंगे, हम भी बहुत दुखी हैं। वो भी सिफारिश लगवाएंगे और वो भी लाइन में घुस जाएंगे। ड्रामा फिर पूरा नहीं बनेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अगर कोई भी आत्मा बीच में वापस जाए, ये हो नहीं सकता, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। आप सोचो कोई एक ऐसी आत्मा जिसके कारण मुझे जीवन में दुख मिला, ठीक है, उस एक आत्मा को भी, अच्छी आत्मा, उसको भी हम याद करें, भगवान की संतान को जिनके कारण मुझे दुख मिला। सोचो दुख देने से पहले या धोखा देने से पहले या कष्ट देने से पहले वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती, और हमें उन्होंने धोखा दिया, हमें उन्होंने दुख दिया, तो हमारा पहली बारी हमने नष्टो मोह स्थिति को अनुभव किया था। पहली बारी हमने अखंड ज्वालामुखी योग कौन सा होता है वो अनुभव किया था। वो हम अनुभव कर पाते, और जो आगे के लिए धोखों से हमें बचना था वो हम सीख पाते। तो उसका खेल में रहना जरूरी था। आज भी हमारे आसपास जो आत्माएं हैं जिनकी हम कोई कदर करे ना करे, जो हमारी कदर करे ना करे, लेकिन उनका रहना जरूरी है। सारे इस दुनिया में डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे, कोई मरीज नहीं होगा, तो वो सारा दिन क्या करेंगे बैठे बैठे? इस दुनिया में सारे मरीज ही मरीज भरे हुए होंगे और कोई डॉक्टर नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे मरीज मरीज आपस में? इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए हर आत्मा इस धरती पर रहनी जरूरी है। नहीं तो बाबा ने कहा खेल बिगड़ जाएगा, और भगवान ये खेल बिगड़ने देता नहीं है। भले ही वो भोलानाथ है, लेकिन फिर भी सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ही रखी हुई है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो जब कोर्स करने के लिए आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, 7 दिन का कोर्स करके हमें क्या मिल जाएगा? तो उनको कहते हैं मोक्ष नहीं मिलेगा। आत्मा को तो सतो रजो तमो में आना ही है। नहीं तो ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये कभी भी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी। ये तो जानते हो बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना
कि सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में, तो उसमें भी नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार और कोई होगा? अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं ना। धक्का करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में है, ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद ही नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि सब बैठ बनाए हैं, बात कुछ है नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय है, तुम्हारे में जो खाद है वो निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सोना थी वो अब झूठा बन गई है, फिर सच्चा बनेगी इस याद अग्नि से। बाबा ने कहा आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके, इसको भी योग अग्नि कहते हैं। ये है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? बाबा को तो हमें हर समय याद करना है। कल एक जगह गए तो उन्होंने कहा मैडम ने कि आपको थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा, तब तक हम सर को बता के आते हैं। तो वहाँ बैठे तो फिर उन्होंने पानी ला के दिया तो फिर बाबा को याद करने लगे। अब बताओ, अब वहाँ पे पहले आसन निकाले। ऐसा करने का कोई टाइम नहीं होता है। जहाँ मौका मिल रहा है, किसी को देखते हुए, किसी की परेशानी सुनते हुए, किसी को अपनी कोई सेवाओं की यज्ञ की बातें बताते हुए, कुछ खाते कुछ पीते, कहीं से आते कहीं से जाते हुए, बाबा की याद तो प्राइमरी है ना। प्राथमिकता किसके लिए है? भगवान की याद के लिए। सेकेंडरी, दूसरी बारी में ये लोग आते हैं, ये सेवाएं आती है, ये सारा मिलन मुलाकातें सब कुछ बाद में है। पहले क्या होती है? बाबा की याद होती है। और उस बाबा की याद को बाबा ने कैसा बना दिया? बिल्कुल सहज, कि आत्मा समझ के बस मुझ अपने पिता को याद करो। तो हमें कोई भी आसन आदि बाबा ने नहीं सिखाया है। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? ये तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाबा को याद कर सकते हो। बीमार हो, घर पे लेटना ही है, बाबा ने कहा यहाँ आके लेट जाओ। और यहाँ आएंगे और लेटेंगे तो लेटा जाएगा, फिर सोचेंगे लेटे क्या, बैठे बैठे सुन लेते हैं, और ऑटोमेटिक सब कुछ क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो पिता के रूप में उसने कहा लेट जाओ यहाँ आकर के। पिता के रूप में उसने कहा बीमार हो तो लेट जाओ। पर टीचर और गुरु के रूप में उसने छुट्टी करने के लिए नहीं कहा, उसने फिर भी क्या कहा? यहाँ आकर के लेट जाओ। इसलिए कल की मुरली में धारणा की मुख्य पॉइंट क्या थी, याद है सबको? बाप, शिक्षक और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझकर उनकी श्रीमत पर चलना है कि पिता क्या कह रहा है, बाप और शिक्षक और गुरु क्या कह रहा है। तो बाबा ने कहा उठते बैठते क्या करो? बाबा को याद करो, चलते फिरते भी याद करो, काम करते भी याद करो, भले बीमार हो तो भी यहाँ लेट करके याद करो। शिव बाबा को याद करो और फिर चक्र फिराओ। बस उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख पे हो। जब हमको लग रहा है हाय मैं तो मरा, अब तो बस मेरी अंतिम घड़ी आ गया, बस मैं मरने वाली हूँ, उसी समय घर पे नहीं मरना,
बाबा ने कहा कहाँ मरना है? घर वालों को कहो सेवा केंद्र लेकर के जाओ, बाबा के घर लेकर के जाओ, मुझे मधुबन लेकर के जाओ। और इसका और भक्ति में ऐसा करते हैं। हमें ये बातें हल्की फुल्की सी लगती हैं, लेकिन जो एकदम परम भगत होते हैं वो किसी विदेश में बैठे हैं ना, उससे पहले कह देते हैं। और आप लोगों ने अपने घर परिवारों में भी देखा होगा कि कोई भगत आत्मा होती है, वो शरीर छोड़ने से पहले बोल देती है कि भैया मेरा टाइम आ गया है, मुझे उनके पास ले जाओ, जमीन पर मेरा ये लगा देना, मुझे लिटा देना। और इतना सब कुछ होते हुए शरीर छोड़ देते हैं। कारण क्या रहता है? कारण ये नहीं होता कि लास्ट मौके पर उनको ये बात याद आ गई। कारण ये होता है कि पूरे जीवन उन्होंने इसकी प्लानिंग की है। संसार में सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है। और बाबा की मुरलियां हमें क्या सिखाती है? आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे है। मरने की भी क्या है? एक कला है। दुनिया में मरते तो कितने हैं, कितने देखो जानवर रोज पैदा हो रहे हैं और रोज जा रहे हैं, कोई वैल्यू है? इंसान भी रोज जन्म रहा है और रोज ही मर रहा है, कोई वैल्यू है? वैल्यू किनकी है? जो देश के लिए मरे। वैल्यू किनकी है? जो अपनी भूमि के लिए मरे, जो किसी बुरे काम को रोकने के लिए मरे, वो तो उनको लोग याद करते हैं। चाहे धर्म के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, चाहे भगवान के नाम पर, क्या किसी के भी नाम पर। तो बाबा ने कहा गायन तो यही है ना कि गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। ये बाबा ने और भी हमारे लिए सहज कर दिया। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं। जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों और पांडवों का लश्कर दिखाया। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, बरोबर। बाबा ने कहा बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो दुनिया का है घोर अंधियारे में है। विदेश में एक जगह युद्ध चला और उस युद्ध के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी। और क्रांतिकारियों को वहां के जो नेता वगैरह थे, तो उन सब लोगों ने उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। और कई सालों तक उनको जेल मतलब अंधेरी वाली जेल, एकदम अंधियारा ही अंधियारा जहां पर। और बहुत सालों के बाद में, कई वर्षों के बाद में, जब उन व्यक्तियों को वापस बाहर निकाला गया और बाहर निकलते ही उनको क्या दिखी? बहुत तेज रोशनी दिखी। तो उन सभी लोगों ने उस रोशनी के अंदर खड़ा होना भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हमें वापस कहाँ लेकर के जाओ, वहीं पर। और वो वहीं पर ही रहे। और उन्होंने सरकार से भी यही कहा हमको यहीं खाना है, यहीं जीना है और यहीं पर ही मरना है। शिव बाबा तो सबको अंधियारे से बाहर निकालने ही आया है, लेकिन किसी किसी से ये रोशनी भी सहन नहीं होती, क्योंकि कई समय वो कहाँ रहे हैं? अंधेरे में रहे हैं। हमसे ये नहीं छूटेगा, हमसे वो नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए वापस रोशनी में आकर के वापस कहाँ चले जाते हैं? वापस अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो अंधेरे से निकली तो सही, लेकिन वापस अंधेरे में गई नहीं गए ना, रोशनी में यो नहीं जाना, कभी भी अज्ञान के अंधेरे में नहीं जाना। शिव बाबा ने कहा मैं तो रोशनी करने आया हूँ। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा होती है, परंतु यहाँ बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा होती है, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो।
बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? माया के तूफान भाग जाएंगे। सुना ना अमृत वेले में कि जो बंधन डालने वाली आत्मा है उसके लिए योग अमृत वेले बैठो तो सही, कई कई महीनों तक वो बंधन डालने वाली आत्मा खुद ही प्रभु के बंधन में बंध जाएगी। और तूफान जो आ रहे हैं वो तूफान भी बाबा ने हमें सिखाया ना, तोहफों में बदल जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करना पड़ेगा। अगर हम धक्के से बैठेंगे, मजबूरी से बैठेंगे, नियम से बैठेंगे कि भाई चलो हो गया टाइम बैठ जाते हैं, पर उसमें कर क्या रहे हैं वो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसके रिजल्ट भी ऐसी नहीं हम पा पाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी हमको योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान है कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। बाबा ने कहा जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगर ना हो। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो समय गफलत करने का नहीं है। कर ली, जो हमसे हो गई वो हो गई, पर मत पर लोगों के सुन सुन करके या अपने मन की सुन सुन के। कई लोग कहते हैं भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये पहले अच्छा लगता था, आज से 50 60 100 साल पहले भी अगर हम ये बोलते ना, 50 60 तो बहुत दूर चले गए, आज से 20 25 साल पहले भी ये बोलते तो अच्छा लगता, क्योंकि उस समय मन अच्छा था। अभी मन कैसा हो गया है? मन कैसा हो गया है? मैला, नादान हो गया है, नटखट हो गया है, बचपने में चल रहा है, नटखट बाजियां कर रहा है, अलबेलेपन में है। इसके लिए बाबा ने कहा अभी कोई भी श्रीमत के अंदर अपनी मनमत को मिक्स नहीं करना, लेकिन बहुत सोच समझ करके हर श्रीमत प्रमाणे अपना कदम उठाना है, तो हर कदम में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं। स्लोगन है मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ,
तो मन मना भव की स्थिति में स्वतः रहेंगे। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। तो मन को चलाना है, मन हमको नहीं चलाएगा। आज मेरा ये करने का मन नहीं है, ये ज्ञानी तो आत्माएं नहीं बोल सकती हैं। ये कौन बोलते हैं? अज्ञानी लोग बोलते हैं। आज मेरा ये खाने का मन नहीं है, आज मेरा यहाँ घूमने का मन है, आज मेरा ये करने का मन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं कैसी होती हैं? मुझ आत्मा के लिए आज के ये कर्तव्य हैं, तो चलो मेरे मन इस काम में लग जाओ, बनाओ अपना मूड जल्दी से। ऐसा ही करते हैं ना हम सभी। अब इसके लिए हमारे बाबा ने हमको एक स्लोगन दिया है, जो आपको डायरिया या ज्ञानामृत मिलती है उनके नीचे बहुत बार आपने सुना, देखा, पढ़ा होगा। मन को मारो नहीं। ज्ञान में चलने का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन को मार रहे हैं। हमारा मन आज कुछ और करने का था, पर यज्ञ ने हमें कुछ और करने के लिए आज कह दिया, तो भाई मुझे मेरा मन आज मारना पड़ा। नहीं, मन को मारना नहीं, मन को सुधारना है। ज्ञानी तो आत्माएं अपने मन को मार रही हैं ऐसा नहीं महसूस करती। वो क्या महसूस करती हैं कि आज मैंने अपने मन को सुधारा, उसको ट्रैक पर रखा। तो मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः ही रहेगी। और इस जुलाई मास के ज्वालामुखी स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, इस टॉपिक के आज के लास्ट अव्यक्त इशारे हैं। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, सारे काम छोड़ करके ये बैठ गए योग में, इसे कोई साधना नहीं कहते। ये भी जरूरी है, पर बाबा ने कहा सिर्फ योग में बैठ गए नहीं। जैसे शरीर में बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। तो खाते पीते सेवाएं करते कभी भी अपने न्यारेपन को नहीं भूलना, क्योंकि खाना पीना और सेवाएं होती हैं, इन सभी के अंदर हम कुछ नई नई चीजों से मिल रहे होते हैं, कुछ नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, नए नए स्वाद से मिल रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा विस्तार में जाते सार की स्थिति कम ना हो। और आज के स्वमान है, आज का स्वमान है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा जैसा आपका नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे आपके काम भी होने चाहिए भाग्यशाली वाले। दुर्भाग्यशाली वाले काम हमें नहीं करने। ओम शांति।